काश्यप नामक यह ग्रंथ है और कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। कल तक हम इसमें वक्ता के स्वरूप के संदर्भ में अपेक्षित विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और बहुत सारी बातें ऐसी कही कि जिनवाणी का वक्ता कैसा होना चाहिए, जिन शास्त्रों का वक्ता कैसा होना चाहिए। जो व्यक्ति जिनवाणी का प्रतिपादन करता हो, जो व्यक्ति जैन शास्त्रों को पढ़ाने वाला हो, वह व्यक्ति कितना श्रद्धानी होना चाहिए, ये सब बातें कल तक हम अपेक्षित विस्तार से यहाँ देख चुके हैं। और अब नंबर आता है हमारा। भाई वक्ता तो लिमिटेड ही होंगे ना, वक्ता तो कितने होंगे दुनिया में? बहुत कम होंगे वक्ता, बोलने वाले, समझाने वाले, पढ़ाने वाले। लेकिन वास्तव में तो श्रोता सबसे ज़्यादा हैं। तो सुनने वालों की क्या जिम्मेदारी बनती है? यहाँ टोडरमल जी साहब इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ में पेज नंबर 17 पर श्रोता के स्वरूप की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब ये श्रोता के स्वरूप की जो चर्चा टोडरमल जी साहब यहाँ बढ़ा रहे हैं, हमें एक प्रश्न हमारे चित्त में खड़ा होता है कि आखिर ये श्रोता के स्वरूप की चर्चा की जरूरत क्या है? आखिर क्या जरूरत है? क्या श्रोता का भी कोई स्वरूप होता है? क्या श्रोता में भी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए? क्या श्रोता की भी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? जिनवाणी सुनने वाले जो श्रोता हैं उसमें तो हमें ऐसे लगता है बस कहीं से आओ और आकर के बैठ जाओ और सुन लो। कई बार लोग हमसे ऐसा पूछते हैं कि साहब आपके प्रवचन सुनने के लिए हम आना चाहते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आओ और सुनो। अपन क्या बतलाते हैं? बतलाओ। अभी आपसे कोई पूछे आपके यहाँ स्वाध्याय चलता है साहब, मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई फॉर्म भरना पड़ेगा, कुछ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कोई फीस देनी पड़ेगी, उसके लिए क्या क्वालिटी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि भाई साहब चाहिए, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति श्रोता नहीं है। ये जिनवाणी की चर्चा सुनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और ये जो व्यक्ति कुछ एक विशेष प्रकार की क्वालिटी लेकर के जिनवाणी सुनने के लिए आए, वही सच्चा श्रोता कहलाने का पात्र जीव होता है। हम सभी अपने आप को श्रोता तो कह करके पुकारते हैं, हम सभी यह तो कहते हैं कि हम श्रोता हैं, लेकिन टोडरमल जी साहब श्रोताओं के संदर्भ में क्या बात कहना चाहते हैं, हम यहाँ से विषय को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। कौन है श्रोता टोडरमल जी की दृष्टि में और श्रोताओं की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? 17 नंबर पेज। अब श्रोता का स्वरूप कहते हैं, स्वरूप बतला रहे हैं श्रोता का और स्टार्टिंग कर रहे हैं टोडरमल जी साहब, भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं। बात कहां से शुरू कर रहे हैं टोडरमल जी साहब? भली होनहार है, होनहार बहुत भली है भाई साहब। भली होनहार न होवे तो जिनवाणी का श्रोता नहीं होवे। जिनवाणी की चर्चा को सुनने वाला माने टोडरमल जी के शब्दों में हम कहें तो भाग्यशाली है। ओह देखो आप, कोरोना का समय चल रहा है, सारी दुनिया लॉक है, लॉकडाउन की स्थिति है, सब अपने घरों में बैठे हुए हैं और फिर भी जिनवाणी सुनने के प्रति जिसके मन में बहुत उत्साह है उसे जिनवाणी सुनने के प्रसंग बन जाते हैं। तो ये कह रहे भाग्यशाली है आप। कह यार मैं कितना अभागा हूं, मुझे घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। कि सुन, घर से बाहर निकलने का मौका न मिले तो अभागा, ये नहीं कह रहे हैं। जिनवाणी सुनने का अवसर न मिले तो अभागा, जिन वचन न सुन पाए तो अभागा और जिन वचन कान में पड़े तो भाग्यशाली। लो, कौन भाग्यशाली और कौन अभागा, इसका सर्टिफिकेट टोडरमल जी यहां दे रहे हैं। अब आप अपने को देखो कि हम उस कसौटी पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, क्योंकि यहां तो भाग्यशालियों की बात कर रहे हैं, हम हैं या नहीं। होनहार भली का होनहार माने फ्यूचर, होनहार भली है माने इसका ब्राइट फ्यूचर दिखाई देता है। आपको कहां कहां व्यक्ति की होनहार भली दिखाई देती है, कहां कहां अपने आप की होनहार भली दिखाई देती है, कहां कहां बच्चों की होनहार भली दिखाई देती है। सहज कहां कहां होनहार भली है आपकी? तो अपने को ऐसे लगता है कि जो होनहार भली है वो कहीं तीव्र पुण्य का उदय दिखाई देवे तो हमें लगता है यार क्या किस्मत है यार, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। देखो आप भाई साहब, मौत के मुंह से निकल करके आ गया, वो तो होनहार भली थी भाई साहब। ऐसे केस में कोई बचते थोड़ी हैं।
होनहार इतनी भली थी, 15 दिन तक इनको आइसोलेशन में रखा गया और उसके बाद में और पॉजिटिव आ गया, और 2-2 बार टेस्ट करने पर कोरोना पॉजिटिव आ गया, और उसके बाद ये सही होकर के घर पर आ गए। बहुत होनहार भली है भाई साहब, ये तो किस्मत अच्छी समझना, ये तो बहुत मुश्किल है। 4-4 बार अटैक आ गया और उसके बावजूद भी देखो आप 20 साल से ऐसे के ऐसे स्वस्थ चल रहे हैं, होनहार भली है। माने हमें सारी दुनिया में कहाँ कहाँ किस्मत अच्छी दिखाई देती है। अरे देखो आप, मार्केट इतना डाउन गया लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक ही शेयर ले रखे थे और वो शेयर डाउन नहीं गया। यार बहुत अच्छी किस्मत है यार आपकी, तो बहुत भाग्यशाली है यार आप तो। आप जरा अपनी दृष्टि दौड़ा करके देखो कि आपको कहाँ कहाँ लोग भाग्यशाली नजर आ रहे हैं। अरे बच्चा विदेश में पढ़ता है, बहुत भाग्यशाली है। कोई कहता है परदेश में तुम्हारा बच्चा पढ़ता है, तुम कितने भाग्यशाली हो। और कोई कहता है तुम्हारे 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे तुम्हारे साथ में रहते हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो। बोलो आप, लोगों की भाग्यशाली देखने की दृष्टि अलग अलग है। और टोडरमल जी की देखने की दृष्टि क्या है कि दुनिया किसे भी भाग्यशाली कहती हो, लेकिन हम ये कह रहे हैं जिसके कानों में जिनवाणी सुनने का अवसर पड़ता हो वो भाग्यशाली है। जिनवाणी सुनने वाला जो व्यक्ति है वो भाग्यशाली है, उसकी होनहार भली भली होनहार है। होनहार भवितव्य, फ्यूचर अच्छा दिखाई दे रहा है। भाई साहब किस्मत बहुत अच्छी है इसकी। 4 बहुएं हैं और एक साथ रहती हैं और एक ही चौके में भोजन बनाती हैं और लड़ते झगड़ते नहीं हैं। आप बहुत किस्मत वाले हो, बहुत किस्मत अच्छी है आपकी। ये कहाँ कहाँ आपको किस्मत दिखाई दे रही है, कहाँ किस्मत दिख रही है, और कहाँ ये कहता रहता है, रोता रहता है मेरी तो किस्मत ही खराब है। छोटी छोटी सी बात में कहता है मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं तो बाजार सब्जी लेने के लिए गया और उसके यहाँ तो टमाटर ही खत्म हो गए थे, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं पहुंचा और मेरे से पहले एक व्यक्ति ने पूरे ले लिए। मैं तो क्या यार किस्मत, इसको इतनी इतनी सी बातों के अंदर किस्मत खराब दिखाई दे रही है। इसको अकल नहीं है बिल्कुल भी। छोटी छोटी सी बातों में मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन मेरे सामने निकल रही थी, यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं तो राइट टाइम पहुंचा मैं और ट्रेन 2 मिनट पहले निकल गई। बोलो कैसी किस्मत खराब है मेरी, मैं क्या करूं भाई। इसमें किस्मत खराब कहाँ कहाँ किस्मत देख रहा है तू जिनवाणी सुनने का श्रोता है, तू साधारण व्यक्ति नहीं है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं ये व्यक्तित्व बहुत महान होते हैं कि साहब आपको इनकी होनहार भली क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि जिनवाणी सुनने के लिए आया है। ये इस बात को सुनेगा, सुन करके समझेगा, समझ करके अंदर में अवधारण करेगा और अंदर में अवधारण करके मोक्ष मार्ग में बढ़ेगा और मोक्ष मार्ग में बढ़ता हुआ अल्पकाल में सिद्ध दशा की प्राप्ति करेगा। हमें इसका फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? भविष्य दिखाई दे रहा है हमारे को, इसका भविष्य अनंत 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 काल तक ये सिद्धालय में अनंत सुख का उपभोग करेगा। इससे ज्यादा हम क्या कहें, किस्मत किसे कहते हैं बतला हुआ, इतना सा फ्यूचर। इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। अरे टॉप करता है, सब टॉप करता है, हर बार टॉप करता है। आप देखो आप कितना टॉप कर रहा है। अरे क्या टॉप करता है, चपरासी की नौकरी नहीं मिले ऐसे टॉप करने वालों को। बोलो आप, समय खराब हो तो कुछ भी नहीं होवे। और गुरुदेव बार बार में कहा करते थे, सुन जूतों में बैठ करके भी यदि तुझे जिनवाणी सुनने का अवसर मिले तो महाभाग्यशाली है। जूतों में बैठ करके भी, भीड़ लगी हो, बैठने की जगह नहीं मिले, कुर्सी नहीं मिले, साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, कहां बैठे हैं हम, और सुनो सिर्फ सुन पा रहा है, सुनने का मौका इसे मिल गया है, भाग्यशाली है। भाग्यशालियों के कान में पड़ती है बात, अभागों के नहीं। और यहाँ तो सुनाते रहो सुनाते रहो, सुनने का विचार ही नहीं आता, भाव ही नहीं आता। लंबे चौड़े राजपाट मिल जावे, बोलो आप राष्ट्रपति से सम्मान मिल रहा हो तो भाग्यशाली नहीं कह। राष्ट्रपति से सम्मान मिलना तो छोड़ो, खुद राष्ट्रपति बन जाए तो भी भाग्यशाली नहीं। इसको क्या लगता है, अरे यार क्या गजब यार भाई साहब, आपका तो बेटा सचिन तेंदुलकर जैसा है, अमिताभ बच्चन जैसा आपका बेटा है, यार क्या किस्मत वाले हो आप। अरे खुद अमिताभ बच्चन हो जाए तो भी अभागा है। मैं बिग बी का अपमान नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिनवाणी जो सुनने का जो भाग्य है, ये भाग्य कुछ अलग प्रकार का है। कुछ विशिष्ट जाति के पुण्य परमाणुओं का उदय आए बिना ये चर्चा कर्णेंद्रीय का विषय नहीं बनती। कितना पुण्य संचित पूर्व में हुआ हो, ध्यान देना। ये जो भाग्य है आपका, ये पूर्व को दिखा रहा है। आपको अभी सुनने को मिल रही है ना, ये आपके पूर्व के पुण्य के उदय को दिखा रहा है। किंतु
अब सुनता कैसे है ये दिखाएगा आपके फ्यूचर को। समझ में आ रही है बात? सुनने के लिए आकर के बैठना ये सातिशय पुण्य के उदय से होता है, लेकिन रुचि और उत्साह पूर्वक सुनना ये वर्तमान पुरुषार्थ से होता है। ये पुरुषार्थ न होवे तो रुचि से सुने नहीं। रुचि से सुनने की बात कहना चाह रहे हैं। बहुत तरह के बिंदु टोडरमल जी साहब यहाँ देना चाह रहे हैं। हम एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे और बहुत मार्मिक बातें यहाँ कही गई है। देखिए आप 17 नंबर पेज, श्रोता का स्वरूप कह रहे हैं। भली होनहार है जिसकी, भली होनहार है इसलिए, होनहार भली नहीं हो तो सुनने के लिए आए नहीं, होनहार भली नहीं हो तो विचार करे नहीं। भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं। अभी तो सुनने की तो बात कहेंगे ही आगे चल करके, सुनना तो वाला तो है ही है, लेकिन सुनने के लिए आया कैसे है ये कह रहे हैं। जिस जीव को ऐसा विचार आता है, मैं आपको एक इस शब्द की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जिस जीव को विचार आता है उसकी होनहार भली है। जो दर्शन करता है उसकी होनहार भली नहीं है। जो माला का जाप करता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो व्रत उपवास करता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो बाह्य क्रियाओं का पालन करता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो विचार करता है उसकी बात कह रहे हैं, क्योंकि क्रियाएं तेरे कंट्रोल में नहीं है, विचार तेरे कंट्रोल में। बोल, विचार करता है कि नहीं करता? सब रोजाना पूजन करता हूं, लेकिन भाई पूजन किसकी करता हूं? पूजन क्यों करता हूं? पूज्य कौन है? पुजारी कौन है? वे पूज्य कैसे बन गए हैं? इन बातों का विचार करता है क्या? नहीं, विचार तो नहीं करता। बोले विचार करने वाले को भाग्यशाली कहे। समझ में आ रही है बात? पूजा करने वाले को माने ये कह रहे हैं तुझे ये विचार आता है कि नहीं। और विचार की भी बात कह दी इन्होंने। विचार बहुत आता है मेरे को कि पैसा कैसे कमाऊं। विचार बहुत आता है मेरे को यार ये बच्चा सही रास्ते पर लग जाए। मुझे विचार बहुत आता है ये घर में शांति हो जाए। उन विचारों की बात नहीं कह रहे हैं। हमें विचार बहुत आता है मंदिर अच्छा बन जाए। हमें विचार बहुत आता है अच्छा शिखरबद्ध मंदिर हो। हमें विचार बहुत आता है ऐसे लोग सुने, ऐसी सभा लगे। अरे तुझे मैं कौन हूं ये विचार आता है कि नहीं, ये बता। बोलो। दुनिया भर के विचार आते हैं। दान देने का विचार आता है, जगत के जीवों का कल्याण करने का विचार आता है, परोपकार का विचार आता है, व्रत उपवास आदि का विचार आता है। सबके लिए भले का विचार आ रहा है तुझे। पुण्य, अरे साहब कितने अच्छे विचार हैं मेरे, कितने अच्छे विचार हैं। ये कह रहे हैं तेरे उन विचारों को ताक में धर ले, किसी काम के नहीं है वो विचार। यहाँ उन विचारों की कीमत है जो विचार अपने आप के स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्नशील है। बोलो, उन विचारों की कीमत है। तुझे ये विचार आ रहा है क्या मैं कौन हूं, इस विचार की कीमत कह रहे हैं। और मैं कौन हूं सिर्फ प्रश्न है, अभी जवाब थोड़ी ना है। उस जवाब यदि उसके पास में होता तो फिर वो सुनने के लिए क्यों आता। अभी यहां टोडरमल जी साहब ये जवाब नहीं देना चाह रहे हैं कि तू आत्मा है। अभी ये जवाब नहीं देना चाह रहे हैं कि तू अनादि अनंत है। अभी ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि तू ज्ञान स्वरूप है, त्रिकाली ध्रुव है, आत्मा है। भले ही हो सकता है आप लोग इन सब सवालों का जवाब जानते हो और ये जानते हो कि मैं तो अनादि अनंत हूं, लेकिन टोडरमल जी की ये बात कह रहे हैं तुझे पता नहीं है इस बात का कि मैं अनादि अनंत हूं। क्योंकि यदि तू इस बात को जानता होता, समझता होता, तो फिर ये प्रश्न खड़ा क्यों होता कि मैं कौन हूं। इसलिए इस जगह पर तो सिर्फ यही चर्चा विचार करने योग्य है। कौन सी चर्चा? कि मैं कौन हूं। ऐसा प्रश्न उठता है क्या? सच में हम लोग सब जिनवाणी के श्रोता हैं। अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, जब जब जिनवाणी सुनने के लिए आते हैं, क्या हमारे दिलो दिमाग में ऐसा प्रश्न खड़ा होता है मैं कौन हूं? इस प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए मैं जिनवाणी सुनने के लिए जा रहा हूं। आपको लगता है ऐसा? हूं कौन मैं? इसमें क्या है? ये कोई प्रश्न है क्या? मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं लंबा चौड़ा हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सर्विस क्लास हूं। कितने जवाब सुबह से शाम तक लोग पूछते हैं और आप जवाब देते रहते हो मैं कौन हूं। ये प्रश्न खड़ा नहीं होता है हमारे को। हमें कहां प्रश्न खड़ा होता है मैं संजीव गोदा हूं, इसमें क्या है? सब जानते हैं ये हर्जव है,
ये सहज है, ये उपशम है, ये सबको प्रश्न खड़ा होता है, होता ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, प्रश्न ही खड़ा नहीं हो रहा है। और टोडरमल जी कह रहे हैं जब तक प्रश्न ही खड़ा नहीं होगा तब तक समाधान कहाँ से मिलेगा? बोलो क्या कह रहे हैं? भली होनहार है इसलिए जिस जीव को ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, हूं कौन मैं यार, ऐसी तड़प लगती है कि अंदर में मेरा क्या स्वरूप है, कि यही मेरा स्वरूप दिखाई देता है। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, भोजन कर लो, ये कर लो, खाने वाला, पीने वाला, सोने वाला, यही मेरा स्वरूप है क्या? ऐसा ही है क्या मेरा जीवन, मेरी लाइफ इसी प्रकार की है क्या? यह चरित्र कैसे बन रहा है? ओह, यह चारित्र नहीं, ये चरित्र, ये क्रियाकलाप कैसे बनते हैं, ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये देख करके मुझे ये परिणाम कैसे बिगड़ रहे हैं, ये हो कैसे रहा है, मुझे इतना प्रसन्नता का भाव क्यों आ रहा है, मुझे इतनी खेद खिन्नता क्यों हो रही है, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये भूख क्यों लगती है, ये जीव सुखी दुखी क्यों होता है, ये जीव मर करके कहाँ चला जाता है? आप समझ रहे हैं? ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये व्यक्ति ऐसा कैसे हो गया, ये बड़ा कैसे हो गया, इसकी दाढ़ी मूछ कैसे निकल गई, ये हो कैसे रहे हैं ये सब काम? आप समझ रहे हैं? ये आखिर ये बन कैसे रहा है, ये बाल काले से सफेद हो गए, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये प्रवृत्तियां कैसे हो रही है, ये जीव सुखी दुखी होता है, राग द्वेष करता है, ये जो ज्ञान में आई है कोई बात, ये याद कैसे रह जाती है, ये ज्ञान में से निकल कैसे जाती है, ये सब बनती कैसे है, इन चीजों के बनाव कैसे बनते हैं, ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा? सोचो तो सही। ये श्रोता के संदर्भ में कहना चाह रहे हैं 17 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब, ये मेरे भाव हो रहे हैं, राग का भाव, देश का भाव, कषाय का भाव, गुस्से का परिणाम आ गया, इसका फल क्या लगेगा? हमारे बड़े दादा ने एक पुस्तक लिखी, इन भावों का फल क्या होगा। और हमारे एसपी वारेल जी जगह जगह सेमिनार लेते हैं, जैन अजैन हिंदू मुसलमान लोगों के बीच में भी ये प्रतिपादन करके बतलाते हैं कि इन भावों का फल क्या होगा। और सच में भावों का फल लगता है। यदि ये जीव इसके बारे में थोड़ा बहुत भी विचार कर ले वे तो सारी दुनिया को ये बात समझाई जा सकती है। बड़े बड़े सेमिनारों में 5-5, 10-10 हजार लोगों के बीच में वो एसपी वारेल साहब वो यही समझाते हैं, यही चर्चा लेते, इन भावों का फल क्या होगा। बोलो, और लोगों को समझ में आती है, और लोग तालियां बजाते हैं, और लोग स्वीकार करते हैं, और लोग अपनी लाइफ को चेंज करने का प्रयास करते हैं। और टोडरमल जी कह रहे हैं तेरे चित्त में ये प्रश्न खड़ा होता है कि इन भावों का फल क्या होगा। यदि ये बात तेरे चित्त में खड़ी हो जावे कि इन भावों का फल क्या होगा, तो 90% राग द्वेष विकल्प और कषाएं ये मिट जाएं, 90% मिट जाएं। इन भावों का फल क्या होगा, क्योंकि सारा पाप ये जीव भावों में करता है, विचार नहीं कर रहा है, टीवी के चैनल बदलता रहता है और राग द्वेष क्रियाकलाप करता रहता है। बोलो, ऐसा हो गया, ऐसा होना चाहिए, और मार बेटा खूब कर इसकी पिटाई, अब पिटाई करने की, जान से मार देने की, इसको तो पिटना ही चाहिए, इसके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए, ये कितना अच्छा है। हीरो के प्रति राग का व्यवहार दिखाई देता है और विलेन के प्रति तुम्हारा द्वेष का व्यवहार दिखाई देता है, जबकि वो हीरो और विलेन ये पार्ट करने के बाद में थोड़ी देर बाद ये साथ में बैठ करके नाश्ता करने वाले, साथ में बैठ करके चाय पीने वाले। बोलो, एक ही जैसे है ना। और तेरे को एक के प्रति नाराजगी का भाव आ रहा है, एक के प्रति प्रेम का भाव प्रकट हो रहा है, इन भावों का फल क्या होगा? तो जबरदस्ती के राग द्वेष कर रहा है, एक व्यक्ति पीट रहा है और दूसरा व्यक्ति पिट रहा है, पीटने वाले को पीटने के पैसे मिल रहे हैं और पिटने वाले को पिटने के मिल रहे हैं, और तुझे तेरे अपने भावों का फल मिल रहा है। बोलो, वो पैसा कमा रहे हैं और हम कर्म कमा रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं और हम पाप कमा रहे हैं। पाप उनके भी लग रहा होगा जो भी है, लेकिन बैठे बैठे खामखा में इन भावों का फल क्या होगा? हर समय उतार चढ़ाव चलता रहता है, दान देता है, विचार नहीं कर रहा है, और दान देने के बाद में परिणाम बदल गए, अरे ये क्या हुआ, अरे हम तो इतना ही देंगे भाई, ज्यादा ही दे दिए हमने तो। ये जो परिणाम आ गया है, संक्रमण होता है, उत्कर्षण होता है, अपकर्षण होता है। टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं इन भावों का फल क्या लगेगा, क्या फल लगेगा? जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर होने का क्या उपाय है? मुझको इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना, ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है। लो, किसकी बात कर रहे हैं टोडरमल जी साहब? श्रोता की, श्रोता की बात कर रहे हैं, सोता की नहीं, सरोता की भी नहीं।
श्रोता है, सरोता है कि सोता है? बहुत सारे लोग जिन वचन सुनने के लिए आते हैं और फिर क्या कहते हैं, सोता है। तो ये श्रोता नहीं है, सोते रहते हैं। जनवाणी सुन सुन करके सोते रहते हैं, वे तो है सोता, जो सुनते रहें, सोते रहें। कुछ होते हैं सरोता। सरोता जानते हैं आप? काटने वाला। सुपारी काटने के लिए घरों में पहले हमारे दादी जी वगैरह रखते थे ऐसे गोल सुपारियां जो बाजार में आती है, और वो उसको सरोते से काटते थे। सूखी सुपारियां अभी मार्केट में सब तरह की मिलती हैं। तो वो जो सुपारी काटने वाला जो होता है वो होता है सरोता। ऐसे ही जिन वचन सुन करके और जिन वचनों की काट करे, सामने इसलिए बैठे कि ये देखो कहाँ गलती करते हैं, इन्हें पकड़ूंगा, ये कहाँ गलती करते हैं, अब करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे, ये यही बैठे बैठे वो सारा समय निकाल देता है। वो कौन है? सरोता। तो न तो यहाँ सोताओं की चर्चा है, न यहाँ सरोताओं की चर्चा है, यहाँ तो श्रोताओं की चर्चा है। श्रोता, जिन वचन सुनने वालों की चर्चा है। और सच में पापियों को ये बातें सुहाती नहीं है। वो पंक्तियां सुनी होगी आपने, पापी अधर्मी जीव को धर्म कथा न सुहाए, के ऊंघे के लड़ पड़े, के उठ बाहर जाए। क्या सुनी क्या आपने? पापी अधर्मी जीव को धर्म कथा न सुहाए, के ऊंघे, के तो बैठे बैठे ऊंघता रहेगा, के लड़ पड़े। क्या लड़ पड़ेगा? वो चर्चा चलते चलते बीच में ही वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करेगा कि वो झगड़ लेगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा, और सब। तो क्या होगा? लड़ पड़ेगा वो। और या फिर क्या होगा कि मन नहीं लग रहा है, वो उठ करके बाहर चला जाएगा। ये धर्म कथा सुनने का अवसर मिलना ये भाग्यशालियों को होता है। अरे ऐसे ऐसे वचन कहते हैं जनवाणी में, चक्रवर्ती की संपदा भी तुझे मिल जावे, लेकिन जिन वचन ना सुनने को मिले तो अभागा है। भरत चक्रवर्ती की वो कहानी पढ़ लेना, दादा की लिखी हुई, अभागा भरत। बोलो, भरत जी को तो जानते हैं? हमारे प्रथमानुयोग के बहुत वेल नॉन पर्सनालिटी है। जानते हैं आप? भरत चक्रवर्ती कितनी बड़ी हस्ती है वो भरत चक्रवर्ती। 6 खंड को जीत लेने के बाद जब वे चक्रवर्ती भरत सम्राट वापस लौट करके आए, जीत लिए, भरत बाहुबली सब कुछ हो गया, और उसके बाद अपने राजमहल में आए हैं। ओ, और माँ ने बुलाया, आओ बेटा, स्वागत के लिए बुलाया है। माँ ने बुलाया है और माँ के चरणों में आकर के पड़े, माँ आशीर्वाद। अरे मेरा बेटा, तेरे को तो सीने से लगा लूं मैं, तू कितना भाग्यशाली है, मेरा बेटा कितना भाग्यशाली है। ओ धन्य है बेटा, 6 खंड पर कोई दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा जिसने 6 खंड को जीता होगा। तो भरत जी क्या कहते हैं? क्या वचन है भरत जी के, मालूम है? भरत जी के क्या वचन है? भरत जी ये कहते हैं, माँ तुझे जो कहना है कह, लेकिन भाग्यशाली मत कह। तेरा ये चक्रवर्ती बेटा भरत ये भाग्यशाली नहीं, ये तो अभागा है। भाग्यशाली तो तेरे वे बेटे हैं, वृषभ सेन। वृषभ सेन पहले गणधर ऋषभ देव के। भाग्यशाली तेरे वे बेटे हैं अनंत वीर्य जैसे, जो पिताजी से पहले मोक्ष चले गए। भाग्यशाली तेरे वे बेटे हैं जो मोक्ष चले गए। भाग्यशाली तेरी वे बेटियां हैं जो ब्राह्मी और सुंदरी आरिका हो गई हैं। वे हैं भाग्यशाली, वे हैं जिन्होंने एक दिन के लिए भी दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी। ये तो अभागा है जिसे इधर तो केवल ज्ञान हो गया पिताजी को, इधर तो इनकी दिव्य ध्वनि और दिव्य उपदेश करना प्रारंभ हुआ, और मैंने सबसे पहले जाकर के उस केवल ज्ञान कल्याणक की पूजन की थी। उसके बाद दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हुआ था। जैसे ही केवल ज्ञान हुआ मुझे सूचना मिल गई थी। एक तरफ केवल ज्ञान प्रकट हुआ, इसकी सूचना मिली, एक तरफ चक्र रत्न प्रकट हुआ, उसकी सूचना मिली, एक तरफ पुत्र रत्न प्रकट हुआ, उसकी सूचना मिली। मैंने केवल ज्ञान कल्याणक की पूजन की और उसके बाद में भगवान को निवेदन किया कि प्रभु दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमारा उपकार करो। और प्रभु की दिव्य ध्वनि सुनी और उसके बाद घर आ गया और जन्मोत्सव मनाया, और उसके बाद चक्र रत्न लेकर के 6 खंड को जीतने के लिए चला गया। ओह, कहाँ तो ये दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिल रहा था और कहाँ यह सब छोड़ करके मुझे वहां जाना पड़ा। मैं कितना अभागा हूं।
बोलो सच सच कल्पना करना, एक तो भरत चक्रवर्ती के परिणाम और एक हमारे परिणाम। आज हमारा सम्मान समारोह हो रहा है राष्ट्रपति के सामने, वहां जाना है, और दूसरी तरफ यहाँ जनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है। बोलो जनवाणी सुनेगा कि सम्मान कराने जाएगा? बोलो। अरे वो सम्मान तो छोड़ो, राष्ट्रपति सम्मान तो बहुत बड़ी बात हो गई, किसी एक साधारण सी सभा में तुम्हारे सम्मान का कार्यक्रम है, बोलो वहां जाओगे कि जनवाणी सुनने के लिए आओगे? छोड़ो, वो तो सम्मान की बात थी। किसी व्यक्ति कहीं शादी में जाना है, किसी व्यक्ति के बैठक में जाना है, किसी के तिये में जाना है, किसी के उठावने में जाना है, तो जनवाणी छूटती है और वो चालू होता है, वो काम होता है। किसी व्यक्ति के गीतों में जाना है, किसी व्यक्ति की शादी में जाना है, किसी की बारात में जाना है, किसी के कहीं जाना है, और किसी की खुद की बारात हो तो फिर बात ही अलग है क्या? लेकिन कहां कहां हम, ये जनवाणी तो हमारे लिए ऐसे है कि जैसे ये तो सबसे लास्ट में है भाई, दूसरा कोई काम नहीं है तो चलो अब जनवाणी सुन लेते हैं। अरे ऐसे लोगों की बात नहीं है क्या? ये भाग्यशालियों की बात कह रहे हैं भाई, ये भाग्यशालियों की। अब सारे काम छोड़ करके जनवाणी सुनने के लिए आवे, वो कह रहे हैं भाग्यशाली। आप कंपैरिजन तो करो, ये कहते हैं, इससे बात करते हैं ना तो कहते हैं साहब मेरी रुचि बहुत है, रुचि बहुत है पंडित जी हमारी, इनकी रुचि तो बहुत है लेकिन आ नहीं पाते हैं। अच्छा क्यों नहीं आ पाते हैं? इन्हीं वो घर के काम रहते हैं ना थोड़े से, तो इसका मतलब सुनने से ज्यादा रुचि घर के कामों की है। रुचि अनुयायी वीर्य, ऐसा सूत्र कहाँ है साहित्यकारों ने? रुचि के अनुसार पुरुषार्थ काम करता है, तेरी जैसी रुचि होगी उसके अनुसार तेरा पुरुषार्थ चलेगा। तो टोडरमल जी साहब यहाँ कह रहे हैं तेरी रुचि कैसी है, तुझे विचार क्या आता है? सुनने के लिए आ रहा है कि हाँ सुनने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन क्या सुनने के लिए आ रहा है? कि जनवाणी सुनने के लिए आ रहा हूँ साहब, सुनने के लिए आया, जनवाणी सुनने के लिए आ रहा हूँ, कर्म सिद्धांत सुनने के लिए आ रहा हूँ, गुणस्थान सुनने के लिए आ रहा हूँ, आप जो पढ़ाएंगे वो सुनने के लिए आ रहा हूँ कि नहीं? एक प्रश्न होना चाहिए कि मैं कौन हूं ये बात सुनने के लिए जा रहा हूं। बोलो इस प्रश्न का जवाब मिलता है कि नहीं, ये सुनने के लिए मैं जा रहा हूं, तब तो तू सुनने का पात्र जीव है, और ये नहीं सुने तो बोले अब आ गए, अब क्या कहते थे? बोलो मैं कौन हूं, क्या स्वरूप है मेरा, मेरा स्वरूप क्या है? खाने पीने वाला ऐसे ही दिन उगता है, अस्त हो जाता है। क्यों आए हो यार मंदिर? आप मंदिर क्यों आए हो? मतलब जनवाणी सुनने के लिए आकर के क्यों बैठे हो? कोई प्रश्न उठता है क्या मैं क्यों सुनने के लिए आया? पंडित जी आप सुना रहे हो इसलिए सुन रहे हैं। पंडित जी क्या करें, ये इतने लोग जो लाइव सुनते रहते हैं, सैकड़ों हजारों लोग जो रोजाना सुनते हैं, ये इसलिए सुन रहे हैं कि अभी कोरोना है, अभी बंद है, इसलिए सुन रहे हैं? किस लिए सुन रहे हैं आप? कि नहीं हमें तो रुचि है इसलिए सुन रहे हैं। नहीं भाई साहब, कारण पता होना चाहिए। और टोडरमल जी ये कह रहे हैं श्रोता का स्वरूप ये है जिसके हृदय में सिर्फ सबसे पहला कारण ये हो कि मैं कौन हूं, मुझे अपने आप को जानना है। ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। पुण्य बांधने के लिए सुनते हैं, पुण्य बांधने के लिए नहीं, बहुत सारे लोग तो टाइम पास करने के लिए सुनते हैं। मुझे ऐसे ऐसे लोग तक मिल जाते हैं, वो मतलब कई लोग तो सोने के लिए आते हैं, सोने के लिए आते हैं। घर में बच्चों की चेंचे पेपे से छुटकारा मिल जाता है और यहाँ बिल्कुल शांति, पंखे की आवाज भी नहीं है, सुई गिर जाए तो उसकी आवाज आए, इतनी शांति है। सोने के लिए आते हैं। कुछ लोग रिलेशन बढ़ाने के लिए आते हैं, कोरोना के डर से सुनते क्या प्रवचन सभाओं में आते हैं तो सब कितने तरह के लोग होते हैं, बिजनेस चलता है, परिचय होता है, सब लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, एक रिलेशन बने रहते हैं, रिलेशन डेवलप होते हैं। कुछ लोग इस प्रयोजन से आते हैं, कुछ लोग इस प्रयोजन से आते हैं कि सुबह सुबह इनका प्रवचन होता है, सुनने के लिए चले जाओ तो मॉर्निंग वॉक हो जाती है, इतना टहलना हो जाता है, इतना पैदल चलना हो जाता है, समय पास। कई लोग टाइम पास करने के लिए क्या करें साहब, घर में बैठे बैठे। कई बुजुर्ग लोग ऐसे होते हैं इतनी देर थोड़ी देर सुनी आते हैं तो चलो टाइम ही निकल जाता है अपना, नहीं तो घर में भी बैठे बैठे क्या करें। माने आप सोचो, कल्पना करो, ये जनवाणी सुनने के लिए आते समय कहीं इस तरह का कोई लौकिक प्रयोजन तो हमारे हृदय में नहीं है। और यदि सच में आपके हृदय में ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या स्वरूप है, यह चरित्र कैसे बन रहा है, ये जो भाव होते हैं, ये जो जीव दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है कि नहीं, दुखी हो रहा है कि नहीं, हमें क्या दुख है? अभी तो ये प्रकरण में यहाँ लाइन आ गई है, जीव दुखी हो रहा है। यदि ये लाइन नहीं आती और आपसे सहज में ही प्रश्न पूछते यहाँ से खड़े होने के बाद कि क्यों साहब यहाँ अटक गए हो, आप रुके हुए हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? क्या तकलीफ, मजे से चल रहा। ये टोडरमल जी कह रहे हैं तुझे संसार के दुख दुख रूप भाषित होते हैं क्या?
तुझे ये परिस्थितियां कष्टप्रद लगती है क्या? तुझे अंदर से फीलिंग आती है क्या कि यार ये संसार जंजाल है, ये कब मुक्ति मिलेगी? ये बाहर में थोड़ी बहुत अनुकूलताएं भी दिखाई देती है, ये भ्रम है, ये सुख नहीं है। सच्चा सुख कहाँ है? मुझे सच्चा सुख प्राप्त करना है, मुझे सारे जगत के जंजालों से मुक्त होकर के सुखी होना है। ये जो जीव दुखी हो रहा है, तो दुख दूर होने का क्या उपाय है? क्या उपाय है? बोले ये उपाय की सिद्धि और इन प्रश्नों के जवाब तुम्हें जिनवाणी सुनने के लिए आने पर मिलेंगे। लगता है आपको ऐसा? इन प्रश्नों के जवाब कहाँ मिलेंगे? बोले इन प्रश्नों के जवाब शास्त्रों में मिलते हैं, इसलिए यहाँ जिनवाणी सुनने के लिए आता है। देखिए आप, जीव दुखी हो रहा है, तो दुख दूर होने का क्या उपाय है? मुझको इतनी बातों का निर्णय करके, निर्णय करो इतनी बातों का, इतने प्रश्न तो नक्की करो पहले। इतनी बातों का निर्णय करके का मतलब ये है कि मुझे इन सब बातों के जवाब चाहिए। और क्यों निर्णय करना है? क्योंकि इनका निर्णय करने में मेरा ही हित हो, इसलिए ये सब करना है। माने ये जो निर्णय करने की बात कह रहे हैं ना, इतनी बातों का निर्णय करके, क्योंकि जिनवाणी सुनने के लिए आने वाले श्रोता की बात कर रहे हैं, ये तो नवीन श्रोता की बात कर रहे हैं। लास्ट लाइन देखिए इस पैराग्राफ की। सो ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। नया नया आदमी बेचारा अभी तो पहली बार आ रहा है, और आप ये कह रहे हो कि इत्यादि बातों का निर्णय करके, इसका मतलब उसे निर्णय हो गया है कि मैं कौन हूं, उसे निर्णय हो गया है कि मेरा क्या स्वरूप है। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं यहां। मुझे ये निर्णय हो गया है कि मुझे अपने स्वरूप को जानना है, ये निर्णय करके। समझ में आ रही है बात? मैं अनादि अनंत आत्मा हूं ये निर्णय करके नहीं, मैं आत्मा हूं ये निर्णय करके नहीं, मैं कौन हूं ये मुझे जानना है ये निर्णय करके, मेरा क्या स्वरूप है ये मुझे जानना है ये निर्णय करके, मैं दुखी हूं और मुझे दुख दूर करना है ये निर्णय करके। निर्णय का मतलब समझ रहे हो आप? क्योंकि अभी तो समझाया ही नहीं है कुछ भी, अभी तो सुनने वाले की पात्रता की चर्चा कर रहे हैं। अभी सुनाया कहाँ है? अभी उसने जिनवाणी सुनी कहाँ है? जिनवाणी तो सुनेगा कभी भविष्य में। तो इतनी बातों का निर्णय करके कि भाई तुम ये निर्णय क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मुझे ये निर्णय हो गया है कि इनसे कुछ मेरा ही हित होगा, ये निर्णय करना है। मैं कौन हूं ये जानने से मेरा भला होगा, मेरा स्वरूप क्या है ये जानने से मेरा भला होगा, मैं दुखी क्यों हूं उसका कारण जानना पड़ेगा। सब कुछ तो है, सारी सुविधाएं हैं, पैसे की कमी नहीं है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, भरा पूरा परिवार है, सब आज्ञा में चलते हुए दिखाई देते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों शांति नहीं मिलती है, चैन नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों बेचैनी सी रहती है। क्या बात है? तबीयत भी ठीक है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा है, मन उचट गया है जैसे, पता नहीं क्या हो गया है। कि क्या बात है भाई, इन सब के पीछे क्या कारण है? तो यार ये इतना दुख क्यों है, ये जो फीलिंग आ रही है मेरे मन में, इस फीलिंग के पीछे क्या कारण है? ये कह रहे हैं टोडरमल जी यहां। ऐसे विचार से उद्यमवंत हुआ है, प्रयत्नशील हुआ है। ये विचार रख करके उद्यम क्या किया? जनवाणी सुनने के लिए आ रहा है, ये उद्यम किया उसने। पुनश्च पुनश्च इस कार्य की सिद्धि शास्त्र सुनने से होती है। ऐसा जानकर अति प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। बोलो, प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है या मुंह लटका कर शास्त्र सुनता है? प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है या हाँ ठीक है। बहुत सारे लोग तो प्रवचन सभाओं में ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठे रहिए क्या, और फिर कोई बगल वाला कहे सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ, चलता रहता है। माने ये टोडरमल जी साहब ये कहना चाह रहे हैं, भाई तू क्या कर रहा है? अत्यंत प्रीति पूर्वक, ये तेरी जो प्रीति है ना, ये प्रीति पूर्वक सुनना, ये पुरुषार्थ है। समझना, सुनना और प्रीति पूर्वक सुनना, दो बातें हो गई। सुनना और प्रीति पूर्वक सुनना, सुनना है पुण्य का उदय और प्रीति पूर्वक सुनना है ब्राइट फ्यूचर वाला। सुनना है सातिशय पुण्य के उदय से और प्रीति पूर्वक सुनना है पुरुषार्थ से। प्रीति पूर्वक सुनना है वर्तमान और सुनना है पास्ट का फल।
भूतकाल का फल है, सुनने को मिल रही है, ये भूतकाल का फल है। तो क्या करें साहब, अब आ गए यहाँ पर, अब जबरदस्ती सुनना पड़ रहा है, जबरदस्ती बैठना पड़ रहा है, तो तू अब आ गया है। प्रीति पूर्वक सुनने वाले की बात कह रहे हैं, सुनता है और कुछ पूछना हो तो पूछता भी है। अकेले सुनने की बात थोड़ी ना, आपको यदि कुछ पूछना हो तो पूछो, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई ऐतराज नहीं। आपको जो बात पूछने का मन हो आप पूछो, और प्रीति पूर्वक पूछना, आप बताओ तो सही, आप बताओ तो सही, अत्यंत प्रीति पूर्वक पूछता है। तथा श्री गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है। श्रोताओं की चर्चा चल रही है, अभी सुन लिया, हम तो ये सोचते हैं हमारी जिम्मेदारी कहां तक साहब, सुनने के लिए आकर के बैठे, कर्णेंद्री का विषय बना और उठ करके चले गए। टोडरमल जी कह रहे हैं नहीं भाई, तुम श्रोता नहीं हो, तुम सुनने के लिए क्यों आए थे, कि कुछ सीखने के लिए आए थे ना, किसी प्रयोजन को लेकर के आए थे ना, फिर वो प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, वो आपका प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। अरे डॉक्टर के पास में जाता है इलाज कराने के लिए, और तबीयत ठीक नहीं हो, सुबह से शाम तक ठीक नहीं हो, तो डॉक्टर बदलने का विचार करने लगता है। और तू रोगी है या नहीं, रोग का उपचार कराने के लिए आया है ना, पूजा में बोलता है कि नहीं ऐसा, मेरे तो कोई रोग नहीं है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, क्यों भाई, मेरे तो कोई तकलीफ नहीं है, क्यों कोई बीमारी तो नहीं है आपकी, नहीं, क्या बात कर रहे हो, हमने तो आज तक कोई एक गोली नहीं खाई, एक गोली नहीं खाई हमने कभी। पूजा में तो अभी बोल रहे थे आप थोड़ी देर पहले, मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं, बोलो, मैं तो अनादि से रोगी हूं, उपचार कराने आया हूं। आप रोगी हो, और ये जो जिन मंदिर हैं, ये जो शास्त्र सभाएं हैं, ये चिकित्सालय है, या औषधालय है, यहाँ इलाज होता है, या रोग का इलाज होता है, या रोगियों का इलाज होता है। आप रोगी हैं और यहाँ रोग का इलाज होता है। अब आप कहेंगे साहब मंदिर तो रोज आता हूँ, प्रवचन सुनने के लिए तो रोज आता हूँ, इलाज क्यों नहीं हो रहा है मेरा, कि सुन भाई, अस्पताल जाकर के डॉक्टर को दिखाए और उसके निर्देशन में चलने वालों का उपचार होता है, अस्पताल चक्कर लगा करके आ जाने वालों का इलाज नहीं होता। क्या समझ में आ रही है बात? मंदिर जाता है, रोजाना ढोक देता है, चक्कर लगाता है, और भगवान को अपनी सुना सुना करके आ जाता है। बोलो, भगवान की सुनाना कि भगवान की सुनना, बड़े दादा खूब रस ले लेकर के इन बातों को सुनाया करते थे, और खूब, माने भगवान की सुनता है या भगवान को सुनाता है। हम कोई कमजोर थोड़ी न है, हमने सुनाने में तो भगवान तक को खूब सुनाया है। बोलो, भगवान तक को नहीं छोड़ा हमने, रोज जाते हैं और सुना जाते हैं, हे भगवान तूने उसके साथ ऐसा किया था, द्रौपदी को चीर बढ़ायो तूने, हे भगवान सीतापति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, सबका तूने, मैंने लिस्ट सुना दी तुम्हारे को, अब मेरी बारी है। अब मेरे को भी तो पार लगाओ आप, उनका कर दिया, उनका कर दिया, उनका कर दिया, खूब सुनाया हमने, मैं ही मिला हूं, मेरा ही नहीं कर रहे हो आप, अब मेरा भी उद्धार करो। भगवान को सुनाया जा रहा है, अपना दुखड़ा रोए जा रहा है। और टोडरमल जी ये कह रहे हैं, सुन भाई, तेरा अपना दुखड़ा सुनाने से कुछ नहीं होगा, वो तो सर्वज्ञ है, उनकी बात सुनता है या नहीं ये बता। जब तक तू उनकी बात नहीं सुनेगा तब तक तेरा भला नहीं होगा। रोजाना वही पूजा, रोजाना वही भक्ति, रोजाना वही स्तुति, और रोजाना जा जा करके सुनाता है, वही सुनाता है, तो क्या सुना रहा है? भगवान को पता नहीं है क्या? ये भगवान, मैं नरक में गया, मैं त्रियंश में गया, फिर मैंने ऐसे दुख उठाए, फिर मैंने ऐसे कष्ट उठाए, भगवान को पता नहीं है क्या? सर्वज्ञ है ना भगवान, तो उन्हें पता है ना ये सारी बातें। जब भगवान को सारी बातें पता है और तूने कल सुनाई थी, फिर आज वही बातें सुना रहा है। हम ये कह रहे हैं भगवान को सुनाना बंद कर, और कोई बात नहीं, तूने सुना ली है, अब थोड़ी देर बैठ करके भगवान की बात भी तो सुन। अब उदाहरण देते हैं, डॉक्टर के पास में जाकर के अपना अपना दुखड़ा सुनाता रहे। डॉक्टर साहब को, आपको पता है आजकल नींद नहीं आ रही है, आजकल सर भारी रहता है, मेरा खाने का मन नहीं होता है, बिल्कुल खाने का मन नहीं होता है, इच्छा ही नहीं होती है, हाथ में हमें दर्द रहता है, थकान बहुत महसूस होती है, बहुत, इतनी दिन भर की अपनी हिस्ट्री सुनाता रहे। 15-20 मिनट, आधे घंटे तक डॉक्टर की बात, डॉक्टर को सुनाया अपनी बात, और डॉक्टर ने कहा हाँ समझ गया मैं, अब सुनो। कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको बतला रहा हूँ, जी मचलाता रहता है, एक घास खाता हूँ और ऐसा वोमिटिंग का मन, हाँ समझ गया, तू सुन तो सही। कि नहीं नहीं अभी तो बहुत देर हो गई डॉक्टर साहब, कल आऊँगा।
वापस चला जाए, अब क्या होगा बोलो। दूसरे दिन फिर आया और दूसरे दिन आश्चर्य की बात है वही पूरी की पूरी रामायण दोबारा सुनाई, सेम रिपीटेशन। और डॉक्टर का जैसे ही सुनाने का नंबर आया उसने कहा अब मेरी सुन कि नहीं नहीं बहुत लेट हो गया, ऑफिस में लेट हो रहा हूं, आज तो पहले लेट हो गया था, कल आऊंगा। फिर चला गया। बोलो कब कब इलाज होगा उसका? आधे घंटे पूजन करता है, अरे आधे घंटे नहीं 8-8 घंटे पूजन करता है, विधान करता है, अनुष्ठान कराता है और अपनी सारी बातें भगवान को सुनाता है। भगवान की सुनता है या नहीं? सुनने से भला होगा। पूछना हो तो पूछो, सुनना हो तो सुनो। अपना उपचार कराने के लिए यहाँ आए हो और चेक करो अपने आप को। यहाँ मैंने आज चर्चा सुनी, इससे मेरा कुछ प्रयोजन सिद्ध हुआ कि नहीं? मुझे ये बात समझ में आई कि नहीं कि मैं कौन हूं? कौन मैं? रोजाना भेष बदलते दिखाई दे रहे हैं, कौन मैं? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, इतने मुखौटे बदले मैंने, असली चेहरा भूल गया। बोलो। हमारे डंडिया साहब थे, तेजकरण जी डंडिया साहब, बहुत अच्छे कवि थे, 103 साल के होकर के डेथ हुई। वो सुनाया करते थे कभी कभी ऐसी लाइनें, मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया, और इतने चेहरे बदले मैंने, असली चेहरा भूल गया। इतने मुखौटे बदले, बहुत सारे मुखौटे रखे हुए थे और बार बार मैं बदल बदल करके देखता रहा। और देखते देखते क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, ये असली भी चेहरा आ गया, तो मैं पहचान ही नहीं पाया कि मेरा असली चेहरा है। इतने मुखौटे बदले, कभी हाथी बन के, कभी घोड़ा बन के, कभी कुत्ता बन गया, कभी मनुष्य बन गया, कभी देव बन गया, कभी नारकी बन गया, कभी 2 इंद्री बन गया, कभी 4 इंद्री बन गया। इतने चेहरे बदल लिए, मैं असली चेहरा ही भूल गया। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, पता ही नहीं लग रहा है कि मैं हूं कौन। ये कह रहे हैं विचार करो भाई, विचार करने वालों को कह रहे हैं ये, आप विचार करेंगे तो टोडरमल जी का सर्टिफिकेट आपके नाम जारी किया जाता है, आपकी होनहार बहुत भली है, आपका ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे रहा है। जिस व्यक्ति को इतना विचार आ गया जनवाणी सुनने के लिए आते समय, मुझे अपने स्वरूप को जानना है, इसका मतलब किस्मत अच्छी है, इसकी किस्मत खुल गई। जनवाणी सुनने के लिए आ गया तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी किस्मत खुल गई। बार बार कहते हुए भी जनवाणी सुनने के लिए नहीं आवे, अभागा है, अभागा है, होनहार खोटी है इसकी। इन्हें नहीं करोड़ों कमाता है, कमाता होगा। हम 6 खंड वाले की बात कर ली हमने, तुम क्या करोड़ों कमाने की बात करते हो? कुछ दम नहीं है, और कमाने से कमाया नहीं जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, चक्रवर्ती बनने के लिए, चक्रवर्ती बनने से पहले भरत चक्रवर्ती ने कितने बिजनेस चलाए थे? कितनी इंडस्ट्रियां चलाई थी? कितने व्यापार किए थे? कितनी दुकानदारी चलाई थी उसने? चक्रवर्ती बनना है मुझे तो चक्रवर्ती बनना है। सुनो, दुकान चला चला करके चक्रवर्ती नहीं बनते। निज ज्ञायक स्वभाव के अवलंबन और उसकी आराधना की भावना के साथ बंधने वाला जो पुण्य है, उस पुण्य से चक्रवर्ती पद चरणों में पड़ता है। बोलो, संपत्ति चाहिए आपको, वैभव चाहिए आपको, उसमें भाग्य दिखाई दे रहा है आपको? अरे इंद्र नाग नरेंद्र व हेमेंद्र के ना ही कहो, वो सुख की प्राप्ति होने वाली है इस भाग्यशाली को जो जनवाणी सुनने के लिए आया है। जो व्यक्ति जनवाणी सुनने के लिए आया है उसे वो मिलने वाला है जो 9वें ग्रैविक के देवों को नहीं मिलता, ग्रैविक वालों को नहीं मिलता, वो इसे मिलने वाला है। क्योंकि वो विचार नहीं करते, वो लगे हुए हैं अपने अपने कामों में, विषयों में, भोगों में, इधर उधर। और ये कहाँ आया है? उनसे निवृत्त होकर के आत्म सन्मुख होने का इसका परिणाम है, इसलिए ये भाग्यशाली दिखाई देता है। देखिए, कुछ पूछना हो तो पूछो भैया, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो भावपूर्वक पूछता है। गुरुओं के कहे अर्थ को अपने अंतरंग में बारंबार विचारता है, बारंबार विचारता है। उठने के बाद में उन्होंने तो ऐसा बतलाया था, मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसा है या ऐसा है, विचार तो करो। देव दर्शन की विधि के संदर्भ में कहते हैं, पूरी करने के बाद जनवाणी सुनना, और सुनने के बाद मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूँ, इत्यादि बातों के बारे में शांति से बैठ करके विचार करना। बारंबार विचारता है, उठते बैठते सोते खाते पीते उसके विचार चलता रहता है, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं। ऐसे नहीं शास्त्र में सुन लिया हमने, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, इसमें क्या, इसमें अब क्या जवाब चाहिए? नहीं, मैं आत्मा हूं तो मुझे खाने का भाव क्यों आ रहा है? मैं आत्मा हूं तो फिर नहाने धोने में क्यों लगाऊं? मैं यदि आत्मा हूं तो मुझे मेरे परिणाम आत्मा जैसे क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं आत्मा हूं माने मैं ज्ञायक हूं ना, मैं जाननहार हूं, तो मैं ज्ञाता दृष्टा क्यों नहीं रह पाता हूं? मैं तो आत्मा हूं, फिर मैं ज्ञाता दृष्टा क्यों नहीं रह पाता हूं? बारंबार विचार करो, इन प्रश्नों को उठा उठा करके विचार करो, एकांत में बैठ करके विचार करो। ये विचार करता है और अपने विचार से
सत्य अर्थों का निश्चय करके जो बात सुनी है, और जो सुनी हुई बात को सुनने तक सीमित नहीं, सुनने के बाद में किया विचार, सुनने के बाद में किया चिंतन, चिंतन भी एक बार नहीं बारंबार किया चिंतन, ऐसा निश्चय करके जो कर्तव्य हो उसका उद्यमी होता है, प्रयत्नशील होता है, ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। ये तो उनका स्वरूप जानिए जो नए श्रोता हैं। अरे नहीं दादा, नए नए लोगों, अरे हमें पता ही नहीं था, ये तो नए लोगों की बात कर रहे हो, हम तो बहुत पुराने, हमें 25 साल हो गए, हमें तो 40 साल हो गए, हम तो 45 साल, हम तो बहुत पुराने श्रोता, अभी नए नए थोड़ी ना आए हैं। आपको पता है कितने सालों से सुन रहे हैं, बचपन से सुन रहे हैं हम ये बात। सुनो भाई, बचपन से सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा इलाज हुआ क्या? कि इलाज तो नहीं हुआ। कि इस विचार से आए क्या? कि इस विचार से तो नहीं आए। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, सुनो, पुराने वो होते हैं जो नए होते हैं। क्या क्या बात कही मैंने? जो व्यक्ति नए होते हैं ना, वो नए व्यक्ति समय पाकर के पुराने होते हैं, काल व्यतीत हो जाने पर। अभी हमारे में नवीन श्रोता के लक्षण ही नहीं दिख रहे, तुम अपने आप को पुराने मान करके बैठे हो। समझ में आ रही है बात? यदि तुम ये समझ रहे हो हम बहुत पुराने श्रोता हैं, तो टोडरमल जी ये कहना चाहते हैं, तुम एक बार गंभीरता से इसके बारे में विचार करके देखना, तुम्हें पता लगेगा श्रोता के लक्षण नहीं है। और यदि लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हो तो वापस रीस्टार्ट करो नए श्रोता के लक्षणों से। कंप्यूटर हैंग हो जाता है ना, हमारी बुद्धि हैंग हो गई है। कंप्यूटर जैसे हैंग हो जाए तो क्या करते हैं बोलो? रीस्टार्ट करते हैं, रिबूट करते हैं उसे, वापस बटन दबा दो, रीस्टार्ट करो शुरू से। ऐसे ही टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं, तुम श्रोता हो और यदि ये विचार नहीं आ रहे हैं तो अपनी लाइफ को जिनवाणी सुनने के लिए आने के पहले इन विचारों के साथ में वापस रीस्टार्ट करो। और यदि आपको ऐसा लगे कि मेरे हृदय में ये प्रश्न मेरे हैं, मैं दुखी हो रहा हूं, दुख दूर करने का क्या उपाय है, यदि ये प्रश्न आपको अपने आप के दिखाई देते हैं, तो टोडरमल जी कहना चाह रहे हैं, तुम श्रोता होने के पात्र हो। और ऐसी पात्रता हम सभी में डेवलप हो, ऐसी भावना से बात को यहीं विराम देते हैं। शाम को तो करेंगे ही चर्चा अपन, जो छेड़ाला की चल रही है वो चर्चा तो हम बराबर शाम को करने वाले ही हैं। आज तीसरी ढाल की चर्चा बहुत मार्मिक चर्चा है। वो चर्चा रात को ठीक 8 बजे इसी मोबाइल पर, इसी जगह पर, आपके अपने घर में उस छेड़ाला की तीसरी ढाल की चर्चा होगी। और ये जो विषय चल रहा है ये कल ठीक 9:20 पे पुनः आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः।